आज है 22 दिसंबर 2024, दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नए साल में देश के 25 प्रमुख शहरों से होगी प्रयागराज की एयर कनेक्टिविटी। नए साल में महाकुंभ से पहले प्रयागराज एयरपोर्ट से देश के प्रमुख 25 शहरों की कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही प्रयागराज एयरपोर्ट जल्द ही प्रदेश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जहां 6 एयरोब्रिज की सुविधा होगी। ये घोषणा राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर साझा की। महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज एयरपोर्ट पर कई महत्वपूर्ण सुधार और विस्तार योजनाएं लागू की जा रही हैं। निजीकरण के खिलाफ कल यूपी में बिजली पंचायत, ताकत दिखाएंगे बिजली कर्मी। उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनीज के निजीकरण के विरोध में 22 दिसंबर को लखनऊ में होने वाली बिजली पंचायत में कर्मचारी संघों के राष्ट्रीय पदाधिकारियों सहित कई ट्रेड यूनियन के नेता शिरकत करेंगे। बिजली पंचायत में अधिक से अधिक बिजली कर्मियों के जुटान के लिए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कार्यालयों में पहुंचकर जन जागरण किया। बरेली के 72 गांव में सरकारी मॉल नाम है अन्नपूर्णा सेंटर। बरेली में मनरेगा और ग्राम निधि से 72 अन्नपूर्णा सेंटर का निर्माण किया गया। अन्नपूर्णा सेंटर पर राशन के साथ साथ जाति, आय और आवास प्रमाण पत्र भी बनवाने की सुविधा है। अन्नपूर्णा सेंटर में जनरल स्टोर से बरेली जिले में मनरेगा और ग्राम निधि से तैयार सरकारी मॉल अन्नपूर्णा की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। यूपी सिपाही भर्ती का आवेदन पत्र डाउनलोड करने का मिला एक और मौका। दस्तावेज सत्यापन में होगी जरूरत। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती के दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए आवेदन पत्र डाउनलोड करने का लिंक फिर से उपलब्ध कराया है। जिन अभ्यर्थियों के पास आवेदन फॉर्म की कॉपी नहीं थी, वे अब इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सीएम योगी बोले, पैसे की कमी नहीं, सेवाओं को बेहतर करने के बारे में सोचें। राजधानी लखनऊ में शनिवार को केजीएमयू के 120वां स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। सीएम ने कहा कि केजीएमयू में पढ़कर निकले छात्रों ने गौरव बढ़ाया है। जेईई एडवांस्ड का इंफॉर्मेशन ब्रोशर जारी, 23 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू। आईआईटी कानपुर ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा का इंफॉर्मेशन ब्रोशर 21 दिसंबर शनिवार को जारी कर दिया। परीक्षा तारीख घोषित हो चुकी है। पात्रता, फीस और परीक्षा गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं। जेईई एडवांस 2025 के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 23 अप्रैल से लेकर 2 मई तक चलेगी। उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर पाएंगे, gadv.ac.in। एडमिट कार्ड 11 मई से 18 मई के बीच उपलब्ध होंगे। 18 मई को परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। वाराणसी तक चलेगी लखनऊ मेरठ वंदे भारत ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। लखनऊ से मेरठ के बीच चलने वाली 22-489/22490 वंदे भारत एक्सप्रेस अब वाराणसी तक चलेगी। शेड्यूल तय होने के बाद जल्द ही इसका ऐलान होगा। आपको बता दें कि मेरठ से लखनऊ तक यात्रियों की कमी को देखते हुए ट्रेन का विस्तार किया गया है। मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन इसी साल अगस्त से शुरू हुआ है। 22 करोड़ से बनेगी खुर्जा शिकारपुर सड़क, स्वीकृति मिली। शिकारपुर की ओर जाने वाली 13 किलोमीटर लंबी सड़क का 22 करोड़ रुपए की लागत से नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा। 3 दिन पहले विधायक मीनाक्षी सिंह ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस पर अनुसचिव ने तुरंत प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को निर्देश जारी किए। इस मार्ग के निर्माण से करीब 35 गांवों के लोगों को लाभ होगा। यूपी में 17 गांवों की जमीन अधिग्रहण कर नई रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू। उत्तर प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी से लेकर रेल कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से कई सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रेलवे की कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। ताजा सूचना के मुताबिक 17 गांवों की जमीन अधिग्रहण करके एक नई रेल लाइन बिछाने का काम किया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद लोगों का आवागमन कम पैसे में और ज्यादा आसान होने वाला है। गाजियाबाद में हुई फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर चर्चा। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से खुलेंगे विकास के द्वार।
पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली की परिक्रमा करने का एडवेंचर अब पुराना हो गया है। जल्द ही एक्सप्रेसवे के साथ साथ लग्जरी ट्रेन से सफर का लुत्फ उठाया जा सकेगा और आप बहुत कम समय में व पैसों में दिल्ली की परिक्रमा कर पाएंगे। ये सपना साकार होगा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ साथ प्रस्तावित इस कॉरिडोर के आसपास टीओडी होगा, जो देश की राजधानी के चारों विकास के नए द्वार खोलेगा। यूपी के गांव को लेकर योगी सरकार का बड़ा कदम, पीएमजीएसवाई की सड़कों से जुड़ेंगे ये इलाके। यूपी में विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चली योगी सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक बसावट वाले क्षेत्रों को जोड़ने की दिशा में कार्य करने की योजना तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी है। आपको बता दें कि ये कार्य तेज गति से हो रहा है। काशी विद्यापीठ में शीतकालीन अवकाश। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 22 दिसंबर से 1 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी के आदेशानुसार उक्त अवधि तक विश्वविद्यालय परिसर एवं संबद्ध महाविद्यालयों में शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में 46 छात्रों को मिला गोल्ड मेडल। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दीक्षांत समारोह 2024 का भव्य आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में कुल 44 पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को 46 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इस दौरान छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। स्नातक के 8 पाठ्यक्रमों में 8 पदक दिए गए। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान के खिलाफ देश भर में आंदोलन करेगी बसपा। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर संसद में दिए गए बयान को लेकर अब बसपा की देश भर में आंदोलन की तैयारी है। पार्टी सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गृह मंत्री से अपना बयान वापस लेने और पश्चाताप करने की मांग करते हुए कहा कि ये मांग पूरी न होने पर अब पार्टी ने 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला लिया है। यूपी के परिषदीय स्कूल में अब हर महीने होगी परीक्षा। तिमाही छमाही नहीं, अब हर महीने परिषदीय स्कूल में बच्चों की परीक्षा होगी। राज्य सरकार ने कॉन्वेंट स्कूल की भांति परिषदीय स्कूल में भी बच्चों के शैक्षिक आकलन के लिए प्रत्येक माह टेस्ट लिए जाने का निर्णय किया है। इस नई व्यवस्था को नए शिक्षण सत्र से लागू करने की तैयारी है। दूसरी तरफ राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से प्रतिमाह टेस्ट के लिए कोर्स तैयार करने की कवायद शुरू कर दी गई है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से 35 मिनट में पूरा होगा 3 घंटे का सफर। लखनऊ कानपुर की यात्रा करने वाले यात्रियों को एक नई सड़क का तोहफा मिलने वाला है, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा में लगने वाला समय बहुत कम हो जाएगा। पहले इसको 6 लेन का बनाने की योजना थी, लेकिन अभी ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का होगा, जिसको 2025 में खोलने की योजना बनाई जा रही है। इसके बनने से पर्यटकों और कमर्शियल गाड़ियों के लिए सफर आसान होगा। इसकी लागत 4700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यूपी का ये स्टेट हाईवे बनेगा 4 लेन, टोल टैक्स से लागत वसूली पर होमवर्क। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण लखनऊ बलिया हाईवे को जल्द ही 4 लेन में तब्दील करेगा। मार्ग को 4 लेन और 6 लेन में तब्दील करने पर टोल टैक्स के जरिए निर्माण लागत की वसूली हो पाएगी या नहीं, इस पर उपशाह होमवर्क में जुटा हुआ है। अभी तक इस मार्ग की चौड़ाई 7 सीटर है। अब जिले से शाहगंज तक 75 किलोमीटर की दूरी में लखनऊ बलिया राज्य राजमार्ग बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा आज। परीक्षा केंद्रों पर होंगे कड़े इंतजाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा आज 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। परीक्षा में शुचिता व पारदर्शिता के लिए केंद्रों पर कड़े इंतजाम होंगे। परीक्षा केंद्रों पर तैनात कक्ष निरीक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी अभ्यर्थी चेहरा ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश न करे। आइरिश स्कैनिंग के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर होलोग्राम चस्पा किया जाएगा। पुरानी गाड़ियों पर 18% टैक्स लगेंगे। बीमा और 148 वस्तुओं पर फैसला टला। शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर प्रस्तावित दर कटौती, एविएशन टरबाइन फ्यूल को जीएसटी के दायरे में लाने और तंबाकू व सॉफ्ट ड्रिंक पर सिन टैक्स लगाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जीओएम ने नई परिधान कर दरों का भी प्रस्ताव रखा, जिसमें 1500 रुपए तक की कीमत वाले कपड़ों पर 5% जीएसटी लगेगा, जबकि 10,000 से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 28% कर लगेगा। पश्चिमी देशों में मुरादाबाद की धूम। क्रिसमस शॉपिंग में 1500 करोड़ का तो बारासिंगा ही बिका।
क्रिसमस पर लोगों को उपहार बांटने के लिए सेंटा अपने जो सारथी बारासिंगा के साथ बग्घी पर सवार होकर पहुंचता है, उसकी मुरादाबाद में बनी कलाकृति अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप समेत पश्चिम के गोरों के सिर पर सिर चढ़कर बोल रही है। दुनिया भर में ईसाइयों के बीच क्रिसमस शॉपिंग में मुरादाबाद में मेटल से बनी बारासिंगा की कलाकृति और सेंटा की धूम मची हुई है। एमबीबीएस के खाली सीटों पर दाखिले का मौका एससी के आदेश के बाद एमसीसी कराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को खाली पड़ी एमबीबीएस सीटों को भरने के लिए स्पेशल राउंड काउंसलिंग आयोजित करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे समय में जब देश डॉक्टर्स की भारी कमी से जूझ रहा है, डॉक्टर्स की भारी कमी होने के साथ ही कीमती मेडिकल सीटें बर्बाद नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने कमेटी को निर्देश दिया कि वो खाली सीटों को भरने के लिए नए सिरे से काउंसलिंग आयोजित करे। जाने शाही स्नान की तिथियां, हर 5 मिनट पे बस सेवा, करोड़ों की भीड़ के लिए किए गए खास इंतजाम। महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। इस बार यहां लगभग 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए खास व्यवस्थाएं की गई। महाकुंभ के दौरान आगरा से प्रयागराज तक हर 5 से 7 मिनट में बस सेवा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने इस आयोजन के लिए 430 बसेस का संचालन सुनिश्चित किया है। यूपीपीसीएल के अध्यक्ष बोले, 46,000 करोड़ का घाटा झेल रहा बिजली विभाग। गोयल राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के रविंद्रालय में आयोजित 77वें महाधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 3.52 करोड़ उपभोक्ता हैं। इनमें कभी न भुगतान करने वालों की संख्या 66 लाख है। अभियंता बताएं कि एक मुश्त समाधान में ऐसे कितने उपभोक्ताओं से बिल जमा कराया गया है। योगी ने बीसी सखी, लखपति दीदी और बैंक सखियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकसित राष्ट्र का आधार महिलाएं बनेंगी। आधी आबादी की उपेक्षा करके कोई भी समाज सशक्त और समर्थ नहीं हो सकता। देश और समाज को सशक्त व सामर्थ्यवान बनाने के लिए महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में कार्य करना ही होगा। सीएम योगी शनिवार को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से संचालित श्री बाबा गोरखनाथ कृपा दुग्ध उत्पादक संस्था व इसके 7 दुग्ध अवशीतन केंद्रों के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। यहाँ की निगरानी में रहेगा यूपी का ये रेलवे स्टेशन। महाकुंभ में बरती जाएगी विशेष सतर्कता। महाकुंभ 2025 के दौरान वाराणसी में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए यहां सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। यहां का कैंट स्टेशन पूरी तरह से तीसरी आंख की निगरानी में रहेगा। स्टेशन के चप्पे चप्पे पर निगाह रहेगी। इसके लिए पूरे स्टेशन परिसर में 220 सर्विलांस कैमरे लगाए जाएंगे। कैंट रेलवे स्टेशन के हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट, सभी प्लेटफॉर्म और बाहरी एरिया सर्विलांस कैमरे की जद में होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।